आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं लहसुन का जो रस है उससे आपको आपके जीवन में तमाम दौलत शोहरत देखने को मिलेगी, क्या आप मेरी बात मानोगे? आप नहीं मानोगे, लेकिन आपको माननी तो पड़ेगी, क्योंकि आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? कल मैं लाइव आई थी, बहुत लोगों के हमने क्वेश्चंस लिए, वास्तु के लिहाज से भी उसके आंसर दिए। अगर आपको मेरा लाइव नहीं मिलता तो इसका मतलब यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लाइव क्वेश्चंस हम ले पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको चीजें मैं गाइड कर पाऊंगी। बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको जब मेरा लाइव आएगा वीडियो है तो वो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब एक मैं आपको बात बताती हूँ, कल जैसे कुछ लोगों की हमने देखी थी तो उसमें क्या आया था, क्वेश्चंस भी पुट अप करे थे, जुपिटर और सैटर्न अगर कंजंक्ट हो या एक दूसरे को देख रहे हो पत्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो क्या करता है, आप जितना अपने को एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे ना, कुछ ऐसे हालात ऐसे बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो रोकते हैं, आपको वो एक्सपैंड नहीं होने देते। जैसे एक इंसान को पता है कि यार मैं ना अगर अब्रॉड चला जाऊंगा या मैं अगर स्थान परिवर्तन कर दूंगा कि वहां पर ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना, मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। ऐसे करके एक इंसान के दिमाग में ये चीज आई, उसने प्रयत्न भी करे, लेकिन कुछ फैमिली की कंडीशन की वजह से वो कहीं ना कहीं वो चीज कर ही नहीं पाया। वो कहते हैं ना, एक इंसान लकीर का फकीर बन के रह जाता है। घोड़े के इधर लगा दो सीधा सीधा चलता जाएगा, ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा। एक तो ये पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, चंद्र की महादशा राहु की अंतर्दशा, या राहु की महादशा चंद्र की अंतर्दशा, या जब आप जन्म लिए थे वहां पर चंद्र और राहु बहुत उस टाइम पे करीब थे या एक दूसरे को देख रहे थे, आप समझे? तो एक इंसान क्या होगा, वो कभी रिस्क नहीं ले पाएगा। रिस्क का मतलब यही बात आ गई ना कि मुझे पता है कि मैं अगर वहां चला जाता हूँ, दूसरी सिटी में चले जाता हूँ, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने रिस्क ही नहीं उठाया क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया या मैं घबरा गया। रिस्क का मतलब ये नहीं कि सट्टे खेलो और जितनी जमा पूंजी है उसको भंग कर दो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान के पास अगर 50 लाख है या 10 लाख है या 5 लाख है या 1 लाख है, वो सारा जमा पूंजी लगा दे शेयर मार्केट में और बस जी ठन ठन गोपाल हो गए। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। रिस्क का मतलब होता है कि यार मुझे पता है कि ये एक ऊंचे ओहदे वाला पर्सन है, अगर मैं उसको कहते हैं ना जाऊंगा उससे काम मांगूंगा, हो सकता है मेरा काम बन जाए, लेकिन क्यों घबरा गया। वो जो एक घबराहट है ना, वो हो सकता है जो आप एक उस लेवल पे जा सकते हो, आपकी दिल की घबराहट, आपका रिस्क ना लेने का एक जो अंदर डर बैठा हुआ है, वो चीज हो सकता है आपको आगे ना बढ़ने दे। आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ। हमेशा जो बुरा वक्त भी होता है वो ऐसे दस्तक नहीं देता। बुरा वक्त, ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है, मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, वो हमेशा आपको सतर्क करता है। और अगर जो कंडीशंस हमने पहले भी बात करी हैं, अगर वो आपको देखने को मिलता है तो आप डिले मत करो, प्रॉब्लम बढ़ जाए। देखो बुरा वक्त आएगा, है ना। अगर बुरा वक्त, मान लो किसी की दशा नेगेटिव है, महादशा नेगेटिव, अंतरदशा नेगेटिव, प्रत्यंतर दशा नेगेटिव, 8वां 12वें का संबंध बन रहा है, 6ठा 8वां 12वें का संबंध बन रहा है, 5वां 8वां 12वें का संबंध बन रहा है, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? बैंकरप्सी का, ठन ठन गोपाल का। सारा पैसा आया उड़ गया या पैसा आया ही नहीं, बैंक खाली हो गया, ये बैंकरप्सी के कॉम्बिनेशन है भाई साहब। तो ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त आएगा नहीं, हो सकता है आज, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा कि आप अपनी नैया पार लगा जाओगे। आप उस स्ट्रगल के पीरियड में भी आपका कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाड़ी चलती रहे, ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि एक नेगेटिव पीरियड में मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि छत से पैसों की बरसात हो जाएगी, ये गलत है। दिल टूटेगा आपका मेरे पे विश्वास टूटेगा। तो संकेत हमने डिस्कस किया था, जैसे चप्पलें हैं, नई चप्पल ली, नई जूते लिए,
घिस गए, टेढ़े हो गए, संकेत है। बार बार आपको चोटें लग रही हैं, देखो महीने में एक बार चलते फिरते चोटें लग जाए वो अलग बात हो जाती है, गिर गए, थोड़ा फिसल गए, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन रोज ही ये सब हो रहा है, रोज ही दूध उबलता है गिर जाता है, चाय उबलती है गिर जाती है, ये संकेत है, ये कुछ कुछ चीजों का संकेत है कि थोड़े सतर्क हो जाओ। आप समझे, जब बार बार नुकसान हो रहे हैं, कभी ये बीमार हो रहा है, कभी वो बीमार हो रहा है, घर पे बीमारियों का, दवाइयों का दौर अगर शुरू हो जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ कुछ उपाय आज आपको मैं बताऊंगी जो आपका मार्ग कहीं ना कहीं खोलेगा। आप अगर रिस्क लेते हो तो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर अपनी नैया पार करोगे, ये हमारा मकसद है। सबसे पहली चीज क्या है, आप एक तो मंडे को और एक शुक्रवार को दूध और चावल 8 साल से छोटी कन्या को दान देना, उसको सेवा, दान तो कौन होते, हम कौन होते किसी को दान देने वाले, सेवा भाव से वो आपके ऊपर एहसान करेगी, है ना, जैसे हम एहसान दिखाते हो यार ये ले लो, दूर हटो दूर हटो। कई बार मैंने लेडीज को देखा है, जेंट्स को देखा, दूर 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 दूर, साइड से लो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता चलेगा फिर, सीधी बात है। बड़ा सेवा भाव से पैरी हाथी लगाकर, पैर हाथ लगाकर आशीर्वाद लो, उसको बोलो मेरे पीठ पे थपथपाए। दूध से बनी हुई चीज और जो चावल है, पनीर दे दो, कुछ भी दे दो, दूध से बनी हुई चीज उसको आपने सोमवार और आपने शुक्रवार को देना ही देना है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है, एक काम आप शुरू कर दें, जो सफेद फूल होता है, सफेद फूल को दुर्गा माँ को अर्पित करना है। वहां पर किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम श्रीम, पर मैंने कैसे बोला, ओम श्रीम, ऐसे। जब आप ऐसे करेंगे ना, आपकी जो दिमाग की नसें हैं, है ना, जो वो फट 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 खुलना शुरू हो जाएंगी। वो जो एक इंसान का, मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, एक इंसान का अच्छा थॉट, एक उसका डिसीजन कि मैं ना ऐसे करके ऐसे करूंगा, वो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। एक आइडिया, एक थॉट ही तो होता है कि एक इंसान को, कहते हैं फकीर से राजा बना देता है। सीधी बात है, आ जाओ आप, है ना, आप समझे मेरी बात को। पहली चीज, अगली चीज आपने ये करना है, अगर आपका दिल बहुत ज्यादा घबराने लग गया है, कोई रिस्क नहीं ले पाते, आपकी हिम्मत नहीं जुट पाती कि यार मैं कैसे उधर इंटरव्यू दूंगा, मैं कैसे क्लाइंट को अप्रोच करूंगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, एक आपको जबरदस्त सी चीज बताती हूँ। थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल जो होते हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए करो, गुड़ और काले तिल। संडे के दिन गुड़ से बनी हुई चीजें, संडे और ट्यूसडे को गुड़ से बनी हुई जो चीजें होती है वो दान देना शुरू कर दो। और गुड़ किसी भी फॉर्म में, जैसे रोटी, गुड़ वाली रोटी बनाकर सांड को और भैंस को खिलाना शुरू कर दो आपको लगेगा ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, क्योंकि मंगल बद जो होगा, हर मंगल बद जिस इंसान के टेवे में होगा, हर प्लानिंग को फेल करने का काम करेगा, वो उसका काम ही यही है। और अगर बार बार काम अटक रहे हैं तो अपना साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देख लो, क्योंकि अगर बनते बनते काम बिगड़ जाते तो इसका मतलब आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट है। या तो नीले रंग की चीजें पड़ी हुई है, या तो काले रंग की चीजें पड़ी हुई है, या तो वहां पर टॉयलेट है, या वहां पर आपने स्टोर रूम बना दिया। जो स्टोर रूम होता है वो क्या होता है, कौन सी एनर्जी कहते हैं ना लेकर बैठा है, वो शनि की एनर्जी लेकर बैठा है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट किसका हो गया, मंगल का। मंगल में आपने शनि डाल दिया तो क्या करेगा, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है। घबराहट, रिस्क ना ले पाना, अपने को एक ऊंचे स्तर पे देख ही ना पाना। जो इंसान अपने को देख ही नहीं सकता, जो उसको खुद ही अगर लगता है कि यार मैं तो कैपेबल ही नहीं हूं, तो क्या हो पाएगा, क्या कर पाएगा, सीधी बात है। सोने से पहले आपने पता है क्या करना है, लहसुन होता है ना, लहसुन का जो रस होता है उसको थोड़ा सा निकाल के इधर नाक के अंदर लगाकर फिर आपने सोना है। कब तक करें, रोज करें, कंटिन्यूटी में करें, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कंजंक्शन है जो जिसका 1974 से ग्रह नेगेटिव है, एक दिन एक महीने में तो क्या ही हो सकता है, रिजल्ट दिखने का तो आपको मिल ही जाएगा, असर तो दिखने को मिलेगा, पर मैं उसको परमानेंट नहीं मानती। खुराक खिलाओगे, नेगेटिव ग्रह को हट्टा कट्टा रहेगा, फल देगा। अगर उसकी खुराक
छुड़वा दोगे उससे तो वो फिर ढीला असर देगा, ढीला मामला आपका करेगा। तो क्या करेंगे, लहसुन का जो रस है इधर नाक के अंदर लगाकर फिर उसके बाद आपने सोना है। क्या बात बनेगी, इन चीज़ों से बात बनेगी, 2000% बनेगी। महीने में एक बार जूते का दान आप देना शुरू कर दो। शनि को काबू में किया, जो चप्पलें घिस गई हैं, चप्पलें घिस गई हैं, जूते घिस गए हैं, कोई काम नहीं पनप पा रहा, क्या बोले, करके देखो। इतनी लंबी चौड़ी बात तो नहीं करी ना, अब देखो तो सही, करना तो ये नियम तो बांधो, कहाँ से कहाँ ना पहुंचे तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं, सीधी बात है। ठीक है जी, बेसिक वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। जो 2 दिन की क्लास रहेगी, 2-2 घंटे की क्लास रहेगी। हो सकता है मैं शाम को लाइव आऊँ 5, 5:30, 6 बजे, तो फ़ोन अपने पास ही रखना, उसमें हम लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, वास्तु के लिहाज से भी आंसर्स दूंगी, तो अपने क्वेश्चंस रेडी रखना। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।